अभय सिंह बेटी, वो तो गैर है, पर एक ऐसा गैर जिसने अपनों से बढ़कर किया है। मैं जब से इस हवेली आई हूँ सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। और मामा जी, आपकी सगी होने के बावजूद भी जो अभय ने आपके लिए किया है मैं उतना नहीं कर पाई। सही मायने में इस विरासत का वही असली वारिस है। तो ठीक कह रही है बेटी। नाहर सिंह की बहन पद्मावती, उसका खून भी मेरी वजह से ही हुआ था। अभय सिंह को वारिस बनाकर 20 साल पुराना ये बोझ कुछ हल्का तो होगा। ग्रेट, आप जल्द ही ये ऐलान कर दीजिए। सुनो सुनो सुनो, धीरजगढ़ के महाराणा वरुण सिंह राठौर ने धीरजगढ़ रियासत का नया वारिस चुन लिया। अब धीरजगढ़ रियासत के नए वारिस हैं राणा अभय सिंह धनोरा। राणा जी, थैंक्स, ये सब तुम्हारी वजह से ही माइक है। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। अधिकार तूने उसे नहीं दिया, देखना वो अधिकार तुझसे एक दिन छीन के रहेगा। हमारा बेटा अगर उसके बीच में कोई आया। अरे राणा जी को पालकी की क्या जरूरत आन पड़ी जो बुद्धा गांव के मंदिर से मंगानी पड़ी। अरे रस्म के लिए चाहिए ना, इसलिए खास पालकी मंगवाई है। कैसी रस्म? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। कल अपने नए कुंवर अभय सिंह का रास समारोह है ना। हाँ। इसलिए परंपरा के अनुसार नए राणा को पालकी में बिठाकर हरिया, उन झाड़ी में कोई है। कहाँ? कोई जानवर है? चल देखते हैं। तू उधर जा, मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है।
ए जारिबा, बता, ये मुझे ही लग रहा है या तुझे भी ये पाल की पहले से कुछ ज्यादा भारी नहीं हो गई है? हाँ, कोई जैसे इसमें बैठो। बैठो। इतनी शाम को आपको कहाँ जाना है बीवी जी? वो मुझे सनसेट की कुछ पिक्चर्स लेनी थी, वो भी धीरजगढ़ के खंडर में जाकर। नहीं नहीं, वहाँ मत जाइए, चुड़ैलों की बस्ती थी वहाँ पे। आपको ढलते हुए सूरज की तस्वीर लेनी है ना? चलिए मैं आपको अच्छी से जगह ले चलता हूँ। वाह भैया, अब लग रहे हो आप धीरजगढ़ के राणा। बाबूजी, मुझे तो आज यकीन भी नहीं हो रहा कि आज मेरा राज्य अभिषेक है। बेटा, ये सब तो राणा जी का बड़प्पन है, वरना हम तो बस 7 पुश्तों से उनके खानदान की सेवा में खुश थे। जी, लेकिन इसमें उनकी भांजी मैत्री का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये राजगद्दी उसे मिल रही थी, लेकिन उसने मेरा नाम आगे कर दिया। वाह अर्जुन, तुम मुझे कितनी कमाल की जगह पे लेके आए हो। दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। अच्छा चलो जल्दी से एक और लेट प्रोफाइल। चलो ये पहनो जल्दी से। अरे बीवी जी बस भी कीजिए, हमको क्या शहरी मॉडल समझ रखा है? सूरज ढलने से पहले आपको एक और जगह दिखानी है, चलिए वहाँ चलते हैं, आपको अच्छी तस्वीरें मिल जाएंगी। कहाँ? धीरजगढ़ के खंडर में? अरे क्या बीवी जी, आप फिर से वही रट लगाने बैठे। बीवी जी वो जगह मनहूस है, डायनो का साया है वहाँ पर। आपको पता है गांव का कोई भी आदमी जाता नहीं वहाँ पे, और वो भी सालों से। तुम भी ना 21st सेंचुरी में आके तुम लोग डायनो की बात कर रहे हो। अब बीवी जी वो कहानियां सच हैं या झूठ, अब हम चांस क्यों लें? अगर वहां जाकर मुझे किसी डायने ने दबोच लिया तो? हाँ वैसे भी तुम पे तो किसी भी डायन का दिला सकता है। सॉरी सॉरी, जस्ट किडिंग। वैसे तुम पे बहुत सी लड़कियों का दिल थैंक्स मेरी और सांप की जान बचाने के लिए। कोई और होता तो सांप को तो मार ही देता। बीवी जी हम धीरजगढ़ वाले बिना किसी वजह किसी को मारा नहीं करते, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या मच्छर।
पालकी वालों की लाश? ये तो अब शगुन है राणा जी। राणा जी, ठीक है। कौन सा जानवर है ये? परसों से इन जंगलों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। कहीं जी मैं कल सुबह ही टोली लेके जाऊंगा और जंगलों का दौरा करूंगा। सच झुठलाने से वो बदल नहीं जाता राणा वरुण सिंह। जो अधिकार तूने उसे नहीं दिया, देखना देखना वो अधिकार तुझसे एक दिन छीन के रहेगा। राणा जी, राणा जी अब ठीक तो है? भैया मैं भी चलूंगा, बड़ा मजा आएगा। कहा ना नहीं। क्या भैया, आप लोग भी मुझे बच्चा बना कर रखे हो। माँ बोलो ना भैया को। भैया ठीक कह रहे हैं। भैया धीरे चलाना माधव, और कोई आवाज नहीं। जरा देखा तो ये कौन जानवर है जो हमारे घर में घुस के हमें पे वार कर रहा है? बचाओ मुझे, बचाओ भैया।
सूरज, पागल हो गए हो क्या? माफ करना भैया, पर मैंने कहा था ना मुझे भी साथ ले चलो, इसलिए आपकी बाइक लेके। चुप, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? अरे धीरजगढ़ के राणा का भाई हूं मैं, मुझे क्या होगा? यहाँ तो हमारा ही राज है, यहाँ के लोगों पर और जानवरों पर। अरे माधव सिंह, तुम एक काम करो, तुम इन सब लोगों को लेकर आगे बढ़ो, मैं जीप लेकर आता हूँ इसको घर भेजने के बाद। ठीक है, चलो। भैया, जो जी में आता है बोल देता है। ये मत भूल कि ये राणा मुझे किसी हक से नहीं, एक एहसान से बनाया गया है, और इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि अपने पैरों को जमीन से ऊपर मत उठने दिया कर। क्या है भैया? तू यहीं रहेगा, समझा? जी भैया। बचाओ मुझे, बचाओ भैया। क्या है ये? बाबू को बुलाओ। वो भैया को मार देगा। कौन मार देगा? वो मार देगा। जल्दी चलो। चलो भाई, चलो चलो। मेरा अधिकार सिर्फ मेरा रहेगा। कोई अपनी ही बंदूक की गोली से कैसे मर सकता है? हमने नहीं देखा राणा जी, बस कुंवर जी के पास ये गिरा मिला। कहीं ये उस कजरी का श्राप तो नहीं? नहीं मामा जी, ये पक्का किसी जानवर का काम होगा। क्या आप में से किसी ने कोई जानवर को देखा था वहां पे? सूरजमल भैया ने देखा था, पर वो तो अरे कहाँ है सूरजमल? बेटा शांत हो जा। बेटा सूरज, भैया को बचाओ। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। शांत हो जा। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं।
मैं तेरा बाप हूँ, मुझे मत मारो। काकी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सूरज को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, शांत हो जा। नहीं, मुझे मत मारो। कौन हो सकता है? कोई जानवर या इंसान? इंसान? हाँ, ये अभय की लाश के पास मिला। ये तो झुमका है, बहुत पुराना। किसका होगा? कहाँ बना होगा ये? पता नहीं, पर मैं इसकी खबर निकालता हूँ। खम्मा गणे हुकुम, आपका ड्राइवर अर्जुन आया है। खम्मा गणी राणा साहब। आओ अर्जुन, तुम्हारे बारे में मैत्री से अच्छी बातें सुनी। किस तरह तुम उसके काम आए। ये तो जी हमारा सौभाग्य राणा जी, आपके कई उपकार हैं हम पर। अबे मेरे बेटे जैसा था। 2 दिनों में ये तीसरी मौत हुई है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। अर्जुन, एक काम करो, एक बार उन खंडरों में जाकर देखो। खंडर? पर खंडर क्यों? जैसा हम कह रहे हैं बस वैसा करो। और उस जानवर के बारे में कुछ पता चला? जी राणा साहब, बीवी जी ने मुझे ये दिया है जो अभय सिंह जी के शव के पास मिला। हाँ, माधव कुछ कह तो रहा था। क्या है ये लीजिए, झुमका है। झुमका? इसका रंग क्या है? इसमें तो हर रंग है राणा जी। लाल, हरा, पीला। ये तुम्हें वहां कैसे मिला? क्यों, आप जानते हैं इस झुमके के बारे में? नहीं, भला हम कैसे जानेंगे? ऐसे झुमके तो कई साल पहले बंजारने पहना करती थी। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मेरी माँ भी ऐसे ही झुमके पहना करती थी। मेरे पिता की आखिरी निशानी। कहाँ है तुम्हारी माँ? जिंदा है। क्या हुआ राणा साहब? आपकी तबीयत अचानक खराब कैसे हो गई?
जी। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही बीवी जी। हमें कुछ नहीं हुआ है, बस हमें अकेला छोड़ दो। जो हुक्म। अपना ख्याल रखिए राणा जी। आपके साए के बगैर हम अनाथ हो जाएंगे। जाओ। सूरजमल का ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अभय के बाद धीरजगढ़ के वारिस यही हैं। जी? हाँ, कल रात मामा जी और हमने मिलकर ये फैसला लिया है। तो आपका इस रियासत से कुछ लेना देना नहीं है? नहीं, हम कल ही दिल्ली वापस जा रहे हैं। ओह। तो आप क्यों चल रही हैं साथ? आप जाइए, अपनी जाने की तैयारी कीजिए। और सूरज? इसे तो मैं पहुंचा दूंगा। अस्पताल? थैंक यू वेरी मच, सीरियसली। आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं नहीं होता तो आपका अच्छा ही होता बीवी जी। डरिए मत सूरज भैया। ओह, अब तो आपको राणा जी कहना पड़ेगा। डरिए मत राणा जी, कुछ नहीं होगा आपको। अरे ये जगह तो वही है ना जहां आपके भाई को मारा था? हाँ, ये जगह वही है। भाई की बहुत याद आ रही है ना आपको? तो चलो, अस्पताल के बदले तुम्हें अपने भाई के पास पहुंचा देते हैं।
छोड़ा है सूरज को? जी बीवी जी, दाखिला भी करा दिया। आप फिक्र मत करें। अब डॉक्टर साहब ने राणा जी के लिए कुछ दवाइयाँ भेजी हैं, मैं उनके दर्शन भी कर लेता हूँ। आप कल सुबह जा रही हैं ना? नहीं, मामा जी चाहते थे कि मैं। आप क्या? तो मामा जी से मिल लो पहले। खमागड़ी राणा साहब। कौन? मैं हूं अर्जुन। सूरजमल को पहुंचाया है? जी, पहुंचा दिया, सही सलामत। वैसे आप सूरजमल को अगला वारिस बना रहे हैं? सही सुना है तुमने। ये आपने ठीक नहीं किया राणा जी। खुद का बेटा होते हुए किसी पराई को उसका अधिकार कैसे दे सकते हैं आप? खामोश! मेरा कोई बेटा नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हमसे ऐसे बात करने की? मेरी हिम्मत तो अभी आपने देखी कहां है राणा जी। पर अफसोस, इन आंखों से आप देख भी कर सकते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए अर्जुन? कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? पर हाँ, महसूस जरूर कर सकते हैं। क्या ये? कजरी को कैसे बुला दिया राणा? कहा तुम? सुना था औलाद का प्यार माँ बाप को अंधा बना देता है, पर तुम्हें तो नफरत में अंधा बना दिया पिताजी। माफ कर दे माँ, और मुझे बधाई दे। 20 साल बाद तेरा बेटा वारिस बन गया है। तेरा बेटा वारिस बन गया है माँ। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जिस दिन से यहाँ आई हूँ, कोई ना कोई हादसा, किसी ना किसी की मौत, और अब मामा जी। बीवी जी, अब भूल जाइए इन सब चीज़ों को। वैसे भी अब आप वापस क्यों आएंगी? आना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस रात मरने से पहले मामा जी ने धीरजगढ़ की विरासत मेरे नाम कर दी थी। यानी इस रियासत की वारिस अब मैं हूँ। कब तक अपने नसीब से भागती रहूंगी मैं? अगर अब मेरी तकदीर में यही है तो यही सही। मैंने उन्हें हाँ बोल दी थी। क्या हुआ? जाने से पहले आपको धीरजगढ़ का खंडर दिखाना चाहता था। और वहां पे वो चुड़ैलों की कहानियां सब झूठी हैं। आइए, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है। यहाँ पे कभी आग लगी थी क्या?
ये आग अभी भी लगी है बीवी जी, और आज इसमें फिर कोई जलने वाला है। ये फैसला आपको बहुत भारी पड़ेगा बीवी जी। मैंने शहर के हॉस्पिटल फोन किया था, उन्होंने मुझे बताया वहां पे सूरज मल कभी आया ही नहीं था। तुमने क्या किया उसके साथ? गर्दन उड़ा दी मैंने उसकी। और अभय और मामा जी? उन्हें भी मेरा अधिकार जो भी मुझसे छीनेगा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा मैं उसके, चाहे वो अभय हो या उसका भाई, मेरा बाप या फिर तुम। पर क्यों? क्योंकि वो टायन जिसकी कहानियां सुनती तुम बड़ी हुई हो, मैं उसका बेटा हूं, तुम्हारे राणा की नाजायज औलाद। और इस रियासत का इकलौता वारिस। मैंने तुमसे एक बार कहा था ना बीवी जी कि धीरजगढ़ में बिना वजह किसी को मारा नहीं जाता, पर अफसोस तुमने मुझे वजह दे दी। नाहर काका की ये विधि तुम्हारी याद हमेशा के लिए बुझा देगी। Thank you.